हेलो स्टूडेंट, मोरीदेव तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज जो अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे का वीडियो बना रहा हूँ। अपना जो टॉपिक चला था फॉक्स प्रो का सेट कमांड, जो क्या करता था कि फॉक्स प्रो के एनवायरनमेंट को सेट करने के काम आता था यूजर के हिसाब से। मतलब आप यूजर या आप लोग अपने हिसाब से फॉक्स प्रो के एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से सेट कर सकते थे या निर्धारित कर सकते थे। उसी के क्रम में या उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे अपने आज पार्ट 3 में मैं फिर आप क्या है 5 कमांड लेकर आया हूँ सेट कमांड की। जो आज इनके बारे में अपने देखेंगे कि ये कौन कौन सी कमांड है। पहला है आपका सेट नियर, दूसरा है सेट ऑर्डर, तीसरा है सेट प्रिंटर, चौथा है सेट सेफ्टी और पांचवा है सेट स्टेटस बार। तो अपने इन 5 कमांड के बारे में आज फिर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले शुरू करते हैं सेट नियर कमांड। सेट नियर कमांड क्या करती है? सेट नियर कमांड आप जब फॉक्स प्रो के डाटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड को सर्च करते हैं फाइंड या सीक कमांड के द्वारा, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता है या आप जो रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं उससे वो मैच नहीं करता है। तब आप क्या करते हैं कि वो फॉक्स प्रो क्या करता है कि आपको रिकॉर्ड नहीं दिखाता और मैसेज देता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मैसेज आपको शो कर देता है। लेकिन आप अगर सेट नियर कमांड को ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि आप जो सीक या फाइंड कमांड के द्वारा जिस रिकॉर्ड को ढूंढ रहे हैं, जिस रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं डाटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर, तो आप उसके नियर बाई यानी उससे मिलते जुलते रिकॉर्ड को ये कमांड क्या करेगी, आपको ढूंढ के आपके सामने रख देगी। यानी आप इस कमांड के बाद में अगर फाइंड या सीक कमांड का यूज करोगे तो क्या होगा कि जो आप रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं उससे मिलता जुलता रिकॉर्ड आपके सामने ये सेट नियर कमांड आपको रख देगा, आपको दिखा देगा फॉक्स प्रो के स्क्रीन के ऊपर, जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर। तो इसको किस प्रकार से यूज करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होगा और इसमें कितनी वैल्यू आएगी, कौन कौन सी वैल्यू आएगी। पहले अपना सिंटेक्स देखते हैं। आप सबसे पहले लिखोगे सेट नियर लिखोगे। सेट नियर के बाद में आपको 2 वैल्यू मिलेगी, एक ऑन दूसरा ऑफ। ऑन करने पे क्या होगा कि आप जो मिलती वैल्यू है वो आपके सामने प्रदर्शित होगी। अगर ऑफ करते हो तो ये कमांड कुछ भी काम नहीं करेगी और जो फाइंड जो सीक जो उसकी नॉर्मली जो उसका क्या नाम है कैरेक्टर है उस हिसाब से वो आपके सामने रिकॉर्ड आपके सामने आपको लाके देगी। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेट नियर ऑन, आपको इस कमांड को ऑन करना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हो कि आप फाइंड कमांड का यूज करके या सीक कमांड का यूज करके आप डाटा को सर्च कर सकते हो, तो जिससे आपको क्या होगा, मिलता जुलता रिकॉर्ड आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। जैसे इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं सबसे पहले यूज ईएमपी, यानी मैंने ईएमपी फाइल को यानी एम्प्लॉय नाम की जो आपकी टेबल बनी हुई उसको मैंने क्या किया, यूज कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने आपको पहले बताया था इंडेक्स वाले वीडियो में, मैं लिखा इंडेक्स ऑन लिख दिया पहले मैं इसमें। अब वो किस फील्ड में सर्च करना आपको, मैं दिया सिटी, मैंने लिख दिया सिटी टू। अब टैग नेम क्या आ जाएगा आपका, मैंने लिख दिया CIT, मैं सिट लिख दिया। अब क्या करता हूं कि मैं अब किसका कमांड यूज करता हूं, सेट नियर का। मैंने लिखा सेट नियर ऑन। अब क्या करूं, अब मैं लिखता हूं फाइंड, मैंने लिखा फाइंड फाइंड ऑफ क्या आएगा आपका, अजमेर। मतलब जो आपकी अजमेर नाम का जो रिकॉर्ड है आपके, वो आपको ढूंढेगा ये फाइंड कमांड। अगर मान लीजिए रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो अजमेर से मिलता जुलता जो नाम है आपके सामने वो क्या आ जाएगा, उपस्थित ये कर देगा। कौन सा, सेट नियर ऑन। अगर मान लीजिए मैं करता हूं इसी जगह मैं नेम लिखता हूं, मैंने क्या लिख दिया नेम, और यहाँ पे मैंने नेम चेंज कर दिया, मैंने क्या कर दिया NM कर दिया। अब मैं लिखता हूं फाइंड ऑफ, मैंने कोई नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने दे दिया मोहन। अगर मान लो
अगर मैं ये सेट ऑन लिखता तो क्या होता, तो आपकी जो फाइंड कमांड, अगर मान लो मोहन जो नाम का रिकॉर्ड नहीं मिलता नेम फील्ड के अंदर, तो क्या करता, आपको मैसेज चल देता फाइल सॉरी रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर मैंने क्या लगा दिया, मैंने सेट नियर ऑन लगा के अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फाइंड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए रिकॉर्ड नहीं मिलता है, मोहन नहीं मिलता है, तो इससे मिलता जुलता जो भी रिकॉर्ड है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रदर्शित हो जाएगा कि आपके सामने ये रिकॉर्ड मैंने प्रदर्शित कर दिया। ये आपका काम कौन करेगा, सेट नियर ऑन कमांड करेगी। अब इसके बाद में अपने करते हैं सेट ऑर्डर। जो सेट ऑर्डर कमांड है, उस कमांड का यूज आप इंडेक्स फाइल को कंट्रोल करने के लिए यूज में लेते हैं। और ये कमांड मैं आपको पहले बता चुका हूं इंडेक्स फाइल टॉपिक के अंदर। मैं आपको दोबारा बताता हूं कि इंडेक्स फाइल सॉरी ये सेट ऑर्डर कमांड क्या करेगी। सेट ऑर्डर कमांड आपके इंडेक्स फाइल को कंट्रोल करने के काम आती है। यानी जब आप इंडेक्सिंग करते हैं, तो मैं बताया था इंडेक्सिंग करते समय एक नई फाइल क्रिएट होती है और उसमें आप टैग दे के आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फील्ड के ऊपर आप इंडेक्सिंग कर सकते हो और उस फील्ड के आधार पे आप क्या कर सकते हो, अपने सेट ऑर्डर को सेट करके आप उसके रिकॉर्ड को देख सकते हो कि क्या इंडेक्सिंग में किया गया है। तो ये किस प्रकार से होगा मैं आपको दोबारा बताता हूं। मैंने लिखा इसका सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले सेट ऑर्डर क्या होगा, सेट ऑर्डर। अब फिर टैग का नाम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, टैग का नाम जो आपने इंडेक्सिंग फाइल में किया हुआ उसका क्या आ जाएगा, टैग का नेम, टैग नेम। अब आपको देखो क्या होगा, आपका ये जिस टैग पे आपको ये सेट ऑर्डर सेट करना है आपको सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यूज ईएमपी, एम्प्लॉय टेबल है, मैंने इसको यूज किया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मैं इंडेक्सिंग करता हूं नेम के ऊपर और उसके सैलरी पे। मैं क्या करता हूं, इंडेक्सिंग किस पे करता हूं, नेम और सैलरी पे करता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं, इंडेक्स ऑन, आपको किस पे करना है, आपका सेल सो नेम पे, नेम मैं क्या लिखा, इंडेक्स और नेम, फिर टैग का नाम, टैग मैंने दिया एनएम, मैंने टैग का नाम क्या दे दिया, मैंने एनएम दे दिया। अब मैं क्या करता हूं मैं, और अब ये जो फाइल बनेगा उसका फाइल का नाम और फाइल नाम मैंने मान दिया, मैंने दिया हेलो, ठीक है। मैं क्या लिखा, इंडेक्स ऑन किस फील्ड पे करना है, नेम फील्ड पे करना है, टैग का नाम क्या है, एनएम है, और कौन सी जो फाइल बनेगी उस फाइल का नाम क्या है, हेलो है, तो मैंने हेलो लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं सैलरी नाम की फील्ड पे एक इंडेक्सिंग और करता हूं, इंडेक्स ऑन सैलरी, टैग का नाम मैंने कर दिया एससीएल मान दे दिया मैंने ऑफ हेलो। इसी फाइल में मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक फाइल बनाई है, आपने इंडेक्सिंग की, आपकी एक फाइल बनी जिसका नाम क्या है, हेलो है। उसमें मैंने दो टैग लगाए हैं, एक लगाया एनएम और दूसरा बताया मैंने सैलरी सेल। जो एनएम है वो क्या बताएगा, आपके नेम की इंडेक्सिंग को बताएगा, जो सेल वो आपके क्या सैलरी के इंडेक्सिंग को बताएगा। अब क्या होगा, अब मैं अगर ब्राउज करता हूं, ब्राउज या मैं लिस्ट कमांड का यूज करता हूं, तो क्या करेगा, ये सैलरी वाले रिकॉर्ड को दिखाएगा, यानी सैलरी में जो इंडेक्सिंग की गई उसके रिकॉर्ड को दिखाएगा। क्योंकि अंत में सबसे ज्यादा अभी जो अंत में क्या किया है, जो आपका जो इंडेक्सिंग हुई है वो किसको हुई है, सैलरी को हुई है। तो आप रिकॉर्ड को क्या दिखाएगा, ये सैलरी रिकॉर्ड को ही आपको क्या ये दिखाएगा। आप चाहते हो कि नेम रिकॉर्ड को दिखाना चाहते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सेट ऑर्डर, सेट ऑर्डर कमांड, सेट ऑर्डर। अब क्या लिखोगे आप, सेट ऑर्डर के बाद आप लिखोगे टू एनएम, यानी इस टैग का नाम लिख दिया आपने। अब क्या होगा, अब आप करते हो ब्राउज या लिस्ट कमांड का यूज करते हो, तो क्या होगा, अब ये सैलरी वाले रिकॉर्ड को दिखाएगा, क्या दिखाएगा, आपके नेम वाले रिकॉर्ड को आपको ये दिखाएगा। तो सेट कमांड सॉरी सेट ऑर्डर कमांड का प्रयोग आपके इंडेक्सिंग को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप इस कमांड के द्वारा इंडेक्सिंग में जो लास्ट में जो इंडेक्सिंग की गई है, जो फॉक्सट्रॉट क्या करता है, जो लास्ट में इंडेक्सिंग की गई है उसके रिकॉर्ड को दिखाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इससे जो पहले इंडेक्सिंग हुई है आप उसके रिकॉर्ड को दिखाना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, सेट ऑर्डर कमांड का प्रयोग करके आप उसके रिकॉर्ड को देख सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेट ऑर्डर
टू टैग का नाम। टैग का नाम क्या मैंने क्या एनएम लिखा, तो एनएम मतलब क्या हो गया, मैं ब्राउज या लिस्ट करता हूं तो क्या करेगा, ये नेम रिकॉर्ड को आपको दिखा देगा इंडेक्सिंग में किस प्रकार से आपकी इंडेक्सिंग हुई है। तो ये हो गया आपकी दूसरी कमांड सेट ऑर्डर। अब बात करते हैं सेट प्रिंटर। जो सेट प्रिंटर कमांड है ये क्या करता है कि आपके प्रिंटर को सेट करता है। यानी आप चाहते हो कि जो आपका फोक्स प्रो का जो फाइल या टेबल का जो आउटपुट है वो प्रिंटर पे प्रिंट हो, तब आप इस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहते हो कि आपका जो आउटपुट प्रिंट हो वो कोई स्पेशल फॉन्ट में प्रिंट हो, या उसका जो फोन का जो साइज स्पेशल हो, तो आप वो भी सेट इसमें कर सकते हैं। वो किस प्रकार से होगा देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यूज ईएमपी, मैंने कहा यूज ईएमपी मैंने कर दिया। पहले अपना सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या होगा इसका, सिंटेक्स का क्या होगा, सेट प्रिंटर प्रिंटर। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ। आप दोनों को ये कर सकते हैं। ऑफ रखो तो आपका प्रिंटर नहीं होगा, मतलब स्टार्ट नहीं होगा, उस पर आपका प्रिंट नहीं होगा। अगर ऑन करते हो तो आपका जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। और इसमें क्या मिलेगा आपको, और आपको मिलेगा इसके अंदर सेट प्रिंटर। आप दे सकते हो फॉन्ट नेम, फॉन्ट नेम दे सकते हो आप दे सकते हो फॉन्ट फॉन्ट साइज दे सकते हो, फॉन्ट फेस दे सकते हो कि आपका जो प्रिंटर पेज हो, सॉरी जो आपका आउटपुट पेज जो प्रिंट करना है, आप चाहते हो कि वो क्या हो, कोई स्पेशल फॉन्ट में है, तो आप फॉन्ट का नाम दे सकते हो, उसका साइज दे सकते हो, तो वो उस फॉन्ट के अंदर और उस साइज के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, जब आप फॉन्ट का नाम दोगे तो वो फॉन्ट आपके कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल होना जरूरी है, तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। तो आपने इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से यूज करेगा। जैसे मान लो मैंने दिया यूज ईएमपी, मैंने लिख दिया सेट प्रिंटर ऑन। तो अब जो आपकी ईएमपी नाम का जो टेबल है उसका जो आपका रिकॉर्ड है वो आपका क्या था, प्रिंटर से प्रिंट होके आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि वो कोई स्पेशल क्या नाम है आपके फोन के अंदर आए और उसका साइज कुछ स्पेशल हो, तो मैं वो भी सेट कर सकता हूं। मैं ये भी कर सकता हूं सेट प्रिंटर फॉन्ट में से, जैसे मैं लिख के मालूम मैंने टाइम न्यू रोमन, और साइज क्या होगा इसका, मैंने 4 का साइज दिया। क्या होगा, अब जो आपका आउटपुट आएगा वो टाइम न्यू रोमन के अंदर आएगा, और उसका जो फॉन्ट का साइज होगा वो कितना होगा आपका 4 का होगा। मतलब पेज प्रिंट होगा, उसमें आपका जो फॉन्ट होगा वो किस प्रकार का होगा, टाइम न्यू रोमन प्रकार का होगा। ये फॉन्ट का नाम है, और 4 क्या है उसका साइज होगा। तो उस रूप में आपका क्या होगा, पेज आपका प्रिंट होके आएगा। तो यह था आपका सेट प्रिंटर कमांड। अब बात करते हैं सेट सेफ्टी। सेट सेफ्टी में क्या होगा कि अगर आप किसी रिकॉर्ड को या फाइल को ओवरलोड करते हैं, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई फाइल आपने बनाई फोक्स प्रो के अंदर और आप उसको सेव कर रहे हैं, और आपने गलती से वही नाम दे दिया कि जो वो फाइल का नाम पहले आप दे चुके हो, तब क्या करता है सेट सेफ्टी कमांड आपको क्या करता है कि उसको रोकता है करने से। किस प्रकार से, अगर मान लीजिए आपने मानो सपोज करो आपने कोई फाइल बनाई ईएमपी नाम की, और ये फाइल आपकी पहले से बनी हुई है, आपने फोक्स प्रो के अंदर कोई टेबल बनाई, आप क्या कर रहे हो उसको सेव कर रहे हो, या आपने कोई फाइल बनाई आप उसको क्या कर रहे हो सेव कर रहे हो फोक्स प्रो के अंदर, और वो नाम पहले आप देख चुके हो और आप उस नाम को दोबारा यूज में ले रहे हो, तब क्या करता है कि फोक्स प्रो, अगर ये आपका सेट सेफ्टी कमांड आपका ऑन होगा तो क्या होगा कि आपको सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें कहा जाएगा कि दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये फाइल पहले से उपस्थित है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर आप यस करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो फाइल क्या हो जाएगी आपकी रिप्लेस हो जाएगी, अगर नहीं करते हैं तो रिप्लेस
नहीं होगी, आपको दूसरा नाम देना पड़ेगा। तो ये सब किससे होता है? आपका सेट सेफ्टी कमांड से होगा। आप इसको इसका यूज किस प्रकार से होगा? आपको लिखना पड़ेगा, सिंटेक्स क्या होगा इसका? सेट सेफ्टी ऑन। इसमें आपको दो वैल्यू मिलेगी, ऑन या ऑफ। ऑन करोगे तो आपकी सेफ्टी ऑन रहेगी और ऑफ करोगे तो आपकी सेफ्टी हट जाएगी। बस आपको इतना लिखना है। और आप जब कोई फाइल सेव करोगे, यानी आप कंट्रोल W दबाओगे तो क्या होगा? आपकी फाइल सेव होगी, तो आपसे वो फाइल का नाम पूछेगा। तब आप क्या करोगे? अगर आप फाइल का नाम सेम देते हो तब आपके सामने मैसेज आएगा, ये डायलॉग बॉक्स आएगा। अगर ये ऑन होगा, अगर ये ऑफ होगा तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने नहीं आएगा। वो उस पर क्या करेगा? उस फाइल को रिप्लेस कर देगा या उस पर ओवरराइट कर देगा फाइल के। तो ये कमांड क्या करती है कि आपके फाइल को या टेबल को ओवरराइट होने से बचाती है और आपके सामने क्या देती है? कोई मैसेज देती है, जिससे आप समझ जाते हैं कि ये फाइल पहले से बनी हुई है। तो ये कमांड थी आपकी। और पांचवी कमांड है सेट स्टेटस बार। ये कमांड क्या करती है? ये कमांड आपके फॉक्स प्रो के स्टेटस बार को ऑन ऑफ करने काम आती है। अगर मैं लिखता हूं यहां पे सेट स्टेटस ऑन, तो क्या होगा? आपके जो फॉक्स प्रो के जो नीचे सबसे नीचे में जो आपकी स्टेटस बार होती है, अगर ऑन है तो आपका क्या ये स्टेटस बार आपको दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ? ऑफ कर देता हूँ तो ये स्टेटस बार आपकी क्या यहाँ से हट जाएगी, वो तो आपको दिखाई नहीं देगी। तो आपके स्टेटस बार को ऑन ऑफ करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है कि आप फॉक्स प्रो के अंदर स्टेटस बार देखना चाहते हैं तब तो आप क्या करोगे? उसको ऑन करोगे। अगर आप देखना नहीं चाहते तब आप क्या करोगे? उसको ऑफ करोगे। तो ये था आज के वीडियो में सेट कमांड के 5 कमांड थी। तो सेट कमांड के अंदर आती है सेट नियर, सेट ऑर्डर, सेट प्रिंटर, सेट सेफ्टी, सेट स्टेटस। आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।